श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी से चलने लगे। जब भगवान जा रहे थे तो रास्ता में उनके साथ केवल एक काला कृष्णदास, एक उनके सेवक रुक गए थे। बाकी सारे उनके पार्षद को अन्नपुरी में छोड़ गए थे, किसी को साथ में लिए थे नहीं। लेकिन सभी लोग उनके पीछे पीछे विदाई देने के लिए गए। हाँ, छोड़कर आएंगे, सी अप करने के लिए जाते ना, सी अप करने के लिए 20 किलोमीटर तक गए ओनली फॉर 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर के बाद में वृद्ध सार्वभौम को महाप्रभु बोले अब बहुत हो, अब यू कैन गो बैक। सार्वभौम पंडित महाप्रभु के गस्त के लिए 3 सेट कौपीन और बहिर्वास उनका ही वस्त्र था, उसी को लेकर आए थे। नए 3 जोड़ी कपड़ा उनके लिए वस्त्र, क्योंकि रास्ता में तभी जमाने में होटल होता नहीं था। श्री जगन्नाथ जी के कुछ सूखा प्रसाद खजा गजा वो पैक करके लेकर आए थे, बोले उसको लेना, कभी जरूरत पड़े महाप्रभु पर प्रसाद पाएंगे। साथ में लेकर सब जा रहे थे। लेकिन अलारनाथ तक गए। अलारनाथ में जब महाप्रभु बोले कि अभी आप जाओ, वृद्ध सार्वभौम सेंसलेस होकर गिर पड़े, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकते थे महाप्रभु के विरह को। महाप्रभु विरह को सहन नहीं कर सकते थे, तो यहाँ तक बोले सिरे वज्र पड़ी मोर पुत्र मरी जाए, तभी मैं सहे तोर विच्छेद ना सहाय। अगर मेरा एक बेटा है, अगर वो मर भी जाए, अगर मेरे सर में वज्रपात हो मैं भी मर जाऊं, दैट्स ऑल राइट, मैं सहन लूंगा, लेकिन आपसे विरह हम सहन नहीं कर सकते। तो सार्वभौम पंडित जो भी हो, उनको भगवान ने समझा बुझा कर घर भेजे रोध के। लेकिन बाकी लोग फिर भी नहीं जा रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ 20 किलोमीटर पूरी से जाकर वहां रुके। सब भक्तों को ही रुके तो महाप्रभु कीर्तन किए। श्री अलारनाथ मंदिर में महाप्रभु जो कीर्तन करने लगे, उसको बेंटपुर बोलते हैं गांव का नाम। बेंटपुर के आसपास जितने गांव थे सारे आबाल वृद्ध वनिता, आबाल वृद्ध वनिता मतलब बालक से बालिका से लेकर के बुढ़ा बुढ़ी तक जितने हैं, सारे गांव वाले एक एक करके, सारे तो लड़कियां स्कूल जाते थे, उनको देख लिए, स्कूल ना जाकर के उनके पास गए। जो किसान खेती करने जा रहा था, खेती छोड़ के उनके पास गया। जो घर के स्त्रियां पानी लाने के लिए जा रहे थे कुआं में कहीं, वो पानी छोड़ के उनके पास गए। उनके देख कर क्यों नहीं आ रहे, क्या हो रहा है करके घर के बाकी लोग गए, वो भी गए। पूरे आसपास गांव के हजारों संख्या के नर नारी एकत्रित हो गए अलारनाथ में, और सबको पता नहीं, सब हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। दोपहर से ऊपर हो गया, कोई नहीं जा रहे, सब नाच रहे। नित्यानंद प्रभु खींच करके महाप्रभु लेकर के गए, बोले सुबह से प्रसाद ही नहीं पाया, लेट हो रहा है। खींच करके अलारनाथ मंदिर के ले गए, दरवाजा बंद कर दिए। लोग प्रबल विद्रोह करने लगे, हम दर्शन चाहते हैं, दर्शन। कैसे भी तैसे भगवान को प्रसाद खिलाए। भगवान और लोग बहुत आतंकित। दरवाजा खोले, फिर लोग फिर नाचने लगे। लेट नाइट तक कीर्तन चलने लगा। लेट नाइट में मतलब 12-1 बजे तक कीर्तन किए। लोग वहीं थक करके वहीं सो गए, कोई घर नहीं गए। सबको सुला, जब सो गए टायर्ड होकर के, महाप्रभु चांस देख करके सभी सोते हुए अवस्था में अकेले चुप से उठ के निकल गए। काला कृष्ण उठा, बोले चलो अब उठेंगे तो फिर नहीं जाने देंगे। चले गए आगे, उड़ीसा बॉर्डर पार करके आगे गए। जहाँ भी जाते हैं, श्रीमन महाप्रभु का जो रूप था, कम से कम 7.5 फीट का हाइट था, टॉल थे, और बिल्कुल नख से सिक तक कांचा मोल्टेन गोल्ड के चदा चमक रहा था।
ऐसे कलर कम्प्लेक्स था। आजानु लंबित भुजो कनकावदा, तो हाथ इतने लंबे लंबे था, पैर भी लंबे लंबे था, इस लंबे हाथ को उठाते थे और आंख जो था आकर्ण लोचन, हमारा तो यहीं तक है, यहाँ तक विशाल बड़े बड़े आंख, यहाँ तक लंबे लंबे आंख, ऐसे मनमोहक रूप, इतनी बड़ी चेहरा, हाथ उठा करके आंख से आंसू बहा करके महाप्रभु कीर्तन करते हुए रोड में जा रहे थे। वही उनके जा रहे थे अकेले। क्या कीर्तन करते थे? कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षमाण, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे। इस प्रकार कीर्तन करते हुए जब रोड में जा रहे थे, आसपास में गांव के जो भी लोग उनको देखते थे, बस देखने भर का था, वन ग्लांस, किसी प्रकार से एक झांकी जो देखा सो फंसा, कुछ नहीं कर सकता था, आता था उनके पास, पीछे पीछे आता था, इतने विशाल मूर्ति से बुरा तक तो ऐसे नाच कर जा रहे, बिल्कुल प्रभावित आकर्षित होकर आता था, पास में आता था, महाप्रभु तो स्लो कर दी चलना, धीरे धीरे, उनको पता ना था अंतर में आगे पीछे सब देखते हैं, जैसे कोई लोग आते हैं पीछे पीछे मोड़ करके महाप्रभु उनको आलिंगन करते थे, लो हाई वोल्टेज चला जाता, डाउनलोड हो जाता, एक बार में 11,000 वोल्ट का जैसे चला गया, कैसे संभालेंगे, आलिंगन करके बोलते नहीं आप जाओ, विदा करते, नहीं तो गांव छोड़ के चला जाता था उनके साथ में, बोले आप जाओ, जो कीर्तन आपने सुना उस गांव में प्रचार करो। ऐसे ही महाप्रभु उनको भेजते थे, और वो जो आदमी को टच किए वो तो पागल होकर आता था, प्रेम से गांव में जाता था, जो उनको देखता था वो भी कृष्ण कृष्ण करता था पागल। इस प्रकार से रास्ता में जाते जाते मास प्रीचिंग, हम लोग तो कितने प्रकार के प्रीचिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं और बनाना एक कितना, लेकिन गांव को गांव वैष्णव बनाते बनाते जा रहे थे वहाँ पर, जा करके पहुँचे शाम तक श्रीकाकुलम में, ओडिशा बॉर्डर के बाद जो आंध्रा और ओडिशा के बॉर्डर में एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीकाकुलम, आप लोग वहाँ कुर्म क्षेत्र है। महाप्रभु जब पुरी से दक्षिण भारत गमन में गए, पुरी जगन्नाथपुरी के बाद नेक्स्ट उनका दर्शन क्षेत्र था श्री अलारनाथ, अलारनाथ के बाद नेक्स्ट रहा कुर्म क्षेत्र श्रीकाकुलम। तो वहाँ कुर्म क्षेत्र पहुँचे शाम हो गया था, संध्या आरती करते थे कुर्मदेव के ब्राह्मण, कुर्म उनका नाम भी था, इस गांव के जो परम ब्राह्मण थे कुर्म क्षेत्र के पुजारी। तो महाप्रभु तो जहाँ भी जाते थे भगवान के रूप दर्शन करते, नृत्य कीर्तन करते थे, नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, और लोग भीड़ होने लगा, क्योंकि ऐसा रूप कभी कोई देखा नहीं था, ना सुना था, ना ऐसे कीर्तन, ना ऐसे नृत्य कभी कोई देखा था। गांव के गांव खबर मिला कोई महापुरुष आया है, साक्षात भगवान लगते हैं, लोग तो भाग भाग करके आए, हजारों हजारों संख्या में लोग भीड़ हो गए।
कुर्म पुजारी क्या, वो पुजारी आरती करेगा, वो तो बाहर देख रहा है, बोले भीतर है कि ठाकुर बाहर है। सब कीर्तन देख रहे थे, लेकिन सारे आंध्र प्रदेश के लोग वो भी भूल गए क्या बोलते हैं, सारे हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते थे, सारे हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते थे। इसी को बोल रहे हैं এই श्लोक पढ़ी पथे चलिला गौर हरि, लोके देखी पथे कहे बोल हरि हरि। जो कृष्ण 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 है करके जा रहे थे, यही श्लोक पढ़ी पथे चलिला गौर हरि, गौर हरि रास्ता में इसको पढ़ते चले। लोक देखी पथे कहे बोलो हरि हरि, जो सामने असर रहा बोले हरि हरि बोलो। सही लोक प्रेम मत हैया बोले हरे कृष्ण, प्रभुर पाछे संगे जाय दर्शन सतृष्ण। जो भी आदमी आता था हरे कृष्ण कीर्तन करता था और महाप्रभु के पीछे पीछे चलता था। कतक क्षणे रही प्रभु तारे आलिंगिया, विदाय करिले तारे शक्ति संचारिया। थोड़े संग बाद महाप्रभु आलिंगन करके विदाय करते थे और वो शक्ति संचार होता, वो जाकर गांव वालों को बदलता था। इस प्रकार से यही मत कैला जावत गैला सेतु बंध, सर्वदेश वैष्णव कैल प्रभुर संबंध। सारे गांव को गांव वैष्णव बनाते हुए महाप्रभु आगे बढ़े। नवद्वीपे जई शक्ति ना कैला प्रकाश, सही शक्ति प्रकाशिल निस्तारिल दक्षिण देश। अपना स्थान नवद्वीप में जो शक्ति प्रकाश नहीं किए थे, दक्षिण भारत में शक्ति प्रकाश करके दक्षिण देश को वैष्णव बनाने लगे। प्रभु के जे भजे तारे तारे कृपा है, सही से सब लीला सत्य करी लय। यहाँ कबीरा जी उस समय बात कहते हैं, इस सब बात को सुन करके जो सत्य मानते हैं, कौन सत्य मानते हैं ना, प्रभु के जे भजे तारे तारा कृपा है। जो निताई गौर सुंदर को वर्शिप करते हैं, उनके नाम कीर्तन करते हैं, उनको पूजते हैं, उनके ऊपर श्रीमान महाप्रभु का कृपा होता है। वो इस बात को सत्य मानता है, नहीं तो बोलते अरे ये सब ऐसे ही है, मानते नहीं। प्रभु के जे भजे तारे तारा कृपा है, सही से ऐसा लीला सत्य करी लय। अलौकिक लीलाए जार ना है विश्वास, यह लोक परलोक तार है नाश। ये अलौकिक लीला में जिनका विश्वास नहीं होता, उनका यह लोक परलोक दोनों नाश हो जाएगा। इस प्रकार से महाप्रभु ने होलसेल प्रीचिंग करते हुए आगे बढ़े। जैसे मैंने कहा कि कुर्म क्षेत्र में पहुंच करके कुर्म ब्राह्मण को उद्धार किए, तो वहाँ भी लेट कीर्तन किए। कीर्तन करके थक गए महाप्रभु, जब रुके तो धीरे धीरे गांव लोग कोई थके से विदा होने लगे। कुर्म ब्राह्मण आ करके बोला, वो देखा कि बोला साधारण पुरुष है नहीं, वो आ करके प्रणाम किया, देखा सन्यासी है, बोला हमारे घर में प्रसाद के लिए चलिए। तो उनका घर में प्रसाद के लेकर गया। वो उस दिन बीत गया था, नेक्स्ट डे बोले आज तो हो गया, मैं एक दिन वन टाइमर हूँ, दिन में लेता हूँ, आज निकाल लेंगे। दूसरे दिन महाप्रभु उनके घर में गेस्ट होकर गए प्रसाद के लिए। जब उनके घर में गए, कुर्म नामे सही ग्रामे वैदिक ब्राह्मण, बहु श्रद्धा भक्त कैल प्रभुर निमंत्रण। प्रभु के निमंत्रण किए। घरे आनी प्रभुर कैल पाद प्रख्यालन। घर में महाप्रभु आए तो सबसे पहले क्या करना है, पाद प्रख्यालन करना है। सही जले वंश सहित करिला भक्षण। पाद प्रख्यालन के जल सारे सबन से उसको पीने लगे। और अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइल, गोसाईर प्रसाद अन्न सबन से खाइल। अनेक प्रकार प्रभु ने भिक्षा कराइल। भिक्षा मतलब प्रसाद पवाना। अनेक प्रकार के आइटम बना करके महाप्रभु खिलाने लगे, और महाप्रभु का जो उचिष्ट सारे परिवार बैठकर पाने लगे। अब जब महाप्रभु प्रसाद पा चुके हैं, सही पाद जय पाद पद्म तुम्हार ब्रह्म ध्यान करे, सही पाद पद्म साक्षात आइला मोर घरे। ब्राह्मण ने आकर महाप्रभु के पास बैठा। महाप्रभु प्रसाद खाकर बाद थोड़ा आराम करते हैं, लेट जाते हैं।
जैसे लेटते हैं तो ब्राह्मण आकर के उनके पैर दबाने लगा। पैर दबाते हुए ब्राह्मण बोल रहे थे, जय पाद तुम्हारा ब्रह्मा ध्यान करे। बोले प्रभु आपके श्री चरण को ब्रह्मा जी ने ध्यान करते हैं, शंकर जी ने ध्यान करते हैं। सही पाद पद्म साक्षात आइल मोर घरे, वही साक्षात आपके चरण कमल मेरा घर में आज आया। मोर भाग्य र सीमा ना जाय कहन, आजी मोर श्लाघ्य हैल जन्म कुल धन। बोले मेरे भाग्य का सीमा नहीं कहा जा सकता। आजी मोर श्लाघ्य हैल जन्म कुल धन, आज मेरा जन्म, मेरा कुल, मेरा धन, परिवार सब आज सार्थक हो गया। कृपा कर प्रभु मोरे जाऊं तुम्हार संगे, सहित नाम रिमु तुम्हार विरह तरंगे। अब ऐसे कहते कहते ब्राह्मण रो रो कर बोले, प्रभु अब मैं अब घर में बहना नहीं चाहता हूँ, मुझे कृपा कर, आई वांट टू गो विथ यू। अब मैं घर में नहीं रहना चाहता हूँ। क्यों? ना घर गृह जंजाल बहुत है क्या, गृहस्थी इज टू मच, आई डोंट वांट नाउ। कृपा कर प्रभु मोरे जाऊं तुम्हारे संगे, मुझे कृपा करके अलाव कर, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। सहित्य नारी में तुम्हारा विरह तरंगे। दो बात कहे, बोले घर संसार की, घर गृहस्थी की जंजाल टू मच, उसको नहीं करूँगा, और आपके विरह को ही सह नहीं सकता। सचमुच जो एक बार प्रभु के दर्शन किया, उनके संग लिया, उनको स्पर्श किया, उनकी सेवा किया, उनको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। एक थोड़ा सा प्रमाण है, आजकल मैंगो के सीजन खत्म हो गया। फर्स्ट क्लास एक क्वालिटी के पका हुआ आम, उसको रस निकाल करके उसके थोड़ा गाय के दूध मिलाओ गर्म करके, और थोड़ा शहद मिलाओ, थोड़ा घी मिला दो, और उस जूस को पियो। उस जूस को पीने के बाद में आपको कोई स्वीट की खाने के लिए मन लगेगा? नहीं। वो देखिए छोटा सा उदाहरण। तो इस प्रकार भगवान को एक बार दर्शन, उनके संग प्राप्त करने के बाद दुनिया में कुछ चीज देखने लायक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि सहित नारी में तुम्हारा विरह तरंग, आपके विरह को मैं सहन नहीं कर सकता प्रभु। आप घर में आकर 2-4 घंटा रुके, मैं प्रसाद खिलाया आपको, पर अब आई डोंट वांट टू लीव यू, मैं आपके साथ जाऊं, मुझे अलाव कर, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। प्रभु कहे ऐछ बात कभू ना कहिबा। महाप्रभु उठकर हाथ मोड़े तिलने बोले, आपको पत्नी बच्चे से बैठे हैं, ऐसे मत कहो। प्रभु कहे ऐछ बात कभू ना कहिबा, गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लैवा। मेरे साथ जाने का जरूरत नहीं, घर में रहो, घर में रह करके मैं तुझे नाम देता हूँ, इस नाम को जप करो, कृष्ण नाम जप करो। अगर वो बोले मैं तो नाम जप से क्या होगा, मुझे ये दोनों दुख है, घर संसार टू मच हो गया और आपके विरह सह नहीं सकता हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाएं गुरु है या तार ऐ देश। कभु ना बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि ऐ ठाई पावे मोर संग। भगवान ने दो बात कहे, उन्होंने दो बात पूछा था कि विषय जो घर के जंजाल मुझे और नहीं सहन नहीं होता, और आपके विरह में सहन नहीं कर सकता हूँ। तो महाप्रभु उनको दो बात करने के लिए बोले अगर आप ये दो बात करोगे तो कभू ना बाधिबे तुम्हार विषय तरंग, और पुनरपि ऐ ठाई पावे मोर संग। बोले अगर आप दो बात करोगे तो घर के संसार की जो विषय ज्वाला है ये आपको बाधित नहीं करेगा, आपको भजन बाधित नहीं होगा। जहाँ तक मेरे विरह की बात कहते हैं, मैं आपके घर में आ जाऊंगा, आप क्यों पीछे मेरे बेच जाऊँ। पुनरपि ऐ ठाई पावे मोर संग, आपके घर में मैं आऊँगा, यही मेरे संग प्राप्त करेगा। और इस बात को महाप्रभु कहे, कबीराज गोस्वामी कहते हैं, ऐ मत जारा घरे करे प्रभु भिक्षा। इस प्रकार एवरीडे महाप्रभु प्रसाद लेते थे कहीं ना कहीं कोई गांव में, जिन जिन का गांव में, जिन जिन के घर में महाप्रभु प्रसाद लेते थे, ऐ मत जारा घरे प्रभु करे भिक्षा, सही ऐछे करे तारे कराओ ऐ शिक्षा। जिनके घर में प्रसाद होते सभी नहीं बात कहते थे, प्रभु
मैं आपके साथ जाऊंगा और घर नहीं रहूंगा, मैं आपको छोड़ के रह नहीं सकता हूँ। तो महाप्रभु सभी गृहस्थ को, गृहस्थ के घर में प्रसाद लेते थे, सारे गृहस्थों को यही उपदेश देते थे। तो यहाँ पर आप लोग अधिकांश गृहस्थ हैं, तो महाप्रभु गृहस्थों के लिए क्या उपदेश दिए थे? और उपदेश में पहला उपदेश था, आप घर छोड़कर जाना नहीं। यू डोंट हैव टू लीव योर हाउस, गो टू वृंदावन हियर देयर, कहीं जा करके रिटायरमेंट लेना जरूरत नहीं, घर में ही रहो। ये कलिजुग के लिए, कलिजुग अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सीधा उपदेश है प्रत्येक गृहस्थ के लिए कि कोई भी घर छोड़ करके इधर उधर नहीं जाना। प्रभु कहे गृहे रही कृष्ण नाम लैवा और जारे देखा तारे कह। यही दो बात प्रभु ने बोले, घर में रहो, घर में रह करके कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र भजन करो, और जो आपके साथ आता है आपके मित्र पहचान के, उनको भी कृष्ण के उपदेश प्रचार करो। जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश। व्हाट इज कृष्ण उपदेश? कृष्ण उपदेश इज भगवद गीता, प्रसिद्ध है ना, होल भगवद गीता इज कृष्ण के उपदेश है। तो गीता के प्रचार करो और खुद हरि नाम करो। यही दो बात महाप्रभु कहते थे प्रत्येक गृहस्थ को, प्रैक्टिस एंड प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रीच। अगर अब ये कह करके महाप्रभु कहते हैं, अगर आप ये दो काम करोगे, प्रत्येक गृहस्थ को कहते थे, कोई भी गृहस्थ अगर दो काम घर में रहकर करेंगे तो क्या होगा परिणाम? कभू ना बाधिवे तुम्हार विषय तरंगा, फिर आपके घर संसार के जंजाल कभी बाधित नहीं करेगा। एक दूसरा, पुनरअपि यही ठाई पावे मोर संग, और मेरा संग आपका घर में अवेलेबल होगा, प्राप्त होगा। इसका रहस्य ये है, जो महाप्रभु का ये दो इंस्ट्रक्शन को जो गृहस्थ पालन करेंगे कि नियम पूर्वक घर में रह करके 16 माला जप करेंगे, नियम पालन करेंगे, विधिवत भक्ति करेंगे, तो भगवान स्वयं प्रसन्न होकर उनके घर में आविर्भूत होंगे। जैसे आज अभिषेक किए गौरनिताय, ऐसे उनके घर में ऐसे आते हैं। ये महाप्रभु का भविष्यवाणी 500 साल पहले दक्षिण भारत में हुआ था और सारे गृहस्थ भक्तों को हुआ था। कविराज गोस्वामी यही मताचार्य थे, प्रत्येक गृहस्थ घर में एवरीडे जाते थे, सेम चीज बोलते थे सारे गृहस्थ को कि मेरा ये उपदेश है, घर छोड़ के नहीं जाना, घर में रह करके रेगुलर फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल और 16 राउंड चैंटिंग यही करो, और गीता पढ़ करके दूसरे को गीता का संदेश प्रचार करो। ये दो काम करोगे तो इस संसारिक की जो ज्वाला आपको बाधित नहीं करेगा। आपको जंगल जाना नहीं, जंगल आजकल कोई होता ही नहीं, सब कंक्रीट हो गए, वन नहीं है। कोई वन हो तो फल के पेड़ नहीं, भूखा मर जाओगे, फल फूल होता नहीं। पहले जंगल में फल फूल हुआ करते थे, आज फल के पेड़ होता ही नहीं। गवर्नमेंट भी कोई पेड़ लगाता है जो फल ही नहीं, वृक्ष लगाता है जिसमें फल फूल होता ही नहीं। अगर बाई चांस कोई फल उग गया, दो चौकीदार रहेंगे, फल तोड़ नहीं पाएगा, तो हो नहीं सकता। तो इसलिए महाप्रभु जानते हैं इस कलियुग के लिए घर छोड़ के मत जाओ, घर में रहो, जो भी सूखा रूखा खाओ, हरे कृष्ण कीर्तन करो और गीता का प्रचार करो। अगर ये दो काम करोगे तो तुम्हारा इस सांसारिक जो कष्ट है ये तुम्हारे से बाधित नहीं करेगा, और मैं तुम्हारा घर में आऊँगा, और आप फिर घर में ऐसे भक्तों को बुला करके मुझे अभिषेक करके मेरा पूजा वूजा घर में करेंगे, मेरा दर्शन करेंगे डेली। एक दिन क्या मुझे प्रसाद खिलाया, डेली प्रसाद खिलाओगे 3 टाइम, डेली मुझे श्रृंगार करोगे, मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। इसी की महाप्रभु जो कहे, पुनरअपि यही ठाई पावे मोरा संग, दोबारा आपके घर में मेरा संग तुझे प्राप्त होगा। महाप्रभु तो आए नहीं दोबारा, साथ में आ गए, नहीं तो महाप्रभु की वाणी झूठ थोड़ी ना होगा। यही उनका वाक्य था, मैं विग्रह रूप में आऊँगा, ऐसे तो नहीं आऊँगा, पुनरअपि तुम्हारा घर में आऊँगा, विग्रह बन के, गौरनित्य डिटी बन करके आऊँगा और आपके घर में ही रहूँगा, सेवा स्वीकार करूँगा। लेकिन तुमको ये 2 कंडीशन करना पड़ेगा। इफ यू प्रैक्टिस एंड प्रीच, तो मैं आपका घर में खुद आ जाऊँगा। तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रत्येक गृहस्थ भक्तों के लिए उपदेश है कि आपको घर छोड़ करके वान पर संन्यास लेना जरूरत नहीं है।
कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। कुछ हैं, कोई अगर पछा जाए कि आप ना, वो कुछ हैं जो जाएंगे, बाकी सभी के लिए घर में रह करके प्रैक्टिस एंड प्रीच यही करना है। तो इस प्रकार प्रत्येक गृहस्थ को उपदेश देते हुए भगवान आगे बढ़ने लगे। एक रात वहाँ रुके कुर्म के घर में, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, एक रात रुके, दोपहर तक प्रसाद लिए थे, शाम तक उपदेश से वहीं रुके, बहुत रिक्वेस्ट किया था। जब रुके तो गांव के लोग सब आए थे दर्शन करने के लिए, उनके नृत्य कीर्तन सुने, तो वापस जा रहे थे। वापस जब जा रहे थे तो इसी गांव में एक विप्र था, उनका नाम था वासुदेव। उसके बाद मैं पढ़ लेता हूँ, आप सुन लेंगे। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांगे गलित कुष्ठ ताते क्रीड़ामय। इस गांव में एक विप्र मतलब ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था वासुदेव। उनका स्थिति क्या था? उनको लेप्रोसी ना, कुष्ठ, लेप्रोसी बोलते हैं, कुष्ठ व्याधि, कोढ़ हो चुका था। और ऐसे कोढ़ हो गया था, 500 साल पहले तो ऐसे हॉस्पिटल वगैरह से फैसिलिटी नहीं था। ऐसे कोढ़ की बीमारी था कि पूरे शरीर में कीड़े चलते थे, ये लिखा गया है। सर्वांगे गलित कुष्ठ ताते कीड़ामय, पूरा सर्व अंग गलित हो चुका था, मतलब बिल्कुल पूरे सारे शरीर घाव हो चुका था, पूरे शरीर में पस भर गया था, वो कीड़े चल रहे थे पूरे शरीर में। इतनी दुर्गंध था, गांव में रह नहीं सकता, घर में तो रह नहीं सकता, गांव में भी रह नहीं सकता था। तो घर से निकल गया, गांव से निकल करके गांव से आधा किलोमीटर दूर छोटी सी झाड़ी जंगल में अकेले पेड़ के नीचे रहता था। कोई उनके पास नहीं जा सकते थे दुर्गंध के कारण। कोई व्यक्ति जाता था ऐसे साइड होकर जाता था, और कुष्ठी बैठा हुआ है दुर्गंध, ऐसे कह करके साइड होकर। कोई भिखारी तक भी नहीं जाता था उनके पास, वो स्वयं भिखारी थे, कोई नहीं जाता था इस दशा, भीख देने के लिए भी कोई नहीं जाता था, लेकिन वहीं बैठते थे। लेकिन वो भक्त थे, इस अवस्था में रहकर भी अकेले हरे कृष्ण मंत्र जप करते थे। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि परेशान होगा, बुखार आ रहा है, कैसे चैंटिंग करो, सर दुख रहा है, कैसे चैंटिंग करो। ये यहाँ कहा जाता है कि सर्वांग गलित कुष्ठ ताते कीड़ामय, पूरे सारे अंग गल चुका है उनके घाव के कारण, और उसमें कीड़ामय मतलब पूरे कीड़े चलते थे, फिर भी उन्होंने अकेले बैठ करके हरिस्मरण करते, हरि नाम करते थे, है ना। नहीं, अब अंग हईते से ही कीड़ा खसिया पड़य, उठिया से ही कीड़ा रखे से ही ठाय। कभी कभी वो उठ करके अगर चलते थे कहीं पे, तो अब जानते हैं कीड़ा धूप में सहन नहीं कर सकते, सारे शरीर में कीड़ा चलते थे, और जब उठकर खड़े होते थे धूप लगता था पेड़ के नीचे तो ठीक थे, तो कीड़े सब नीचे गिर जाते थे। जब कीड़े नीचे गिरते थे वो उनको उठाकर फिर रखते थे। क्यों उठना पड़ा? क्योंकि वो जो बैठ करके पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे, रात को लोग जब वापस जा रहे थे कुर्म गांव से, बात कर रहे थे, क्या तो साक्षात महापुरुष से निश्चित रूप से ईश्वर होगा, परमेश्वर का बिना ऐसे कीर्तन ऐसे नर्तन कोई नहीं कर सकता, ये तो साक्षात परमेश्वर होंगे। लोग ऐसे बातचीत करके जा रहे थे, उन्होंने सुना कि इस गांव में, मेरे गांव में भगवान आए हैं, और सभी लोग बोलते थे ये तो कुर्म ब्राह्मण के घर में रुके हैं। ये बात भी सुन लिया उन्होंने। जो सुन लिया तो मन में डिसाइड किया, मेरा दुर्भाग्य के कारण मैं गलित कुष्ठ भोग रहा हूँ, ऐसी दशा है, मर भी नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर मेरे गांव में भगवान आए हैं, नृत्य कीर्तन के सारे लोग कह रहे हैं, तो मैं एक बार उनको दर्शन कर लूँ, तो फिर मैं मरूँ बचूँ, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। वो मैं दूर से एक बार एक झांकी देख लूँ। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि कुर्म ब्राह्मण के घर में ठाकुर जी ने रुके थे, तो मैं थोड़ा जाऊंगा सुबह सुबह कुर्म ब्राह्मण घर में, अगर बाहर निकलते एक बार दूर से देख लूँगा, मेरा हो जाएगा, एक बार दूर से भगवान को दर्शन कर लूँ। ऐसी आशा लेकर के उन्होंने चलना शुरू किए थे। कभी नहीं जाते थे, कोई लोग जाकर ऐसे रोटी फेंक देते थे उनको दूर से, तो फेंक देते, उसी को खा करके वही रहते थे।
लेकिन आज उनको बड़े मन में उत्साह हुआ, उत्कंठा हुआ, जब ठाकुर जी हमारे गांव में आए, एक बार जाके दर्शन करो। तो उठ करके चलते थे। चलते तो जब सुबह धूप लगता था तो कीड़े नीचे गिर जाते थे, तो खड़े होकर कीड़े को उठाकर फिर वहाँ घाव में रखते थे। यही बात कह रहे हैं। कि उठाया सही कीड़ा राखे सही ठार, रात्रि ते सुनीला ते हो गोसाईर आगमन, देखी बारे आइला प्रभाते कुरमेर भवन। उनको देखने के लिए कुर्म भवन के लिए आ रहे थे। प्रभु रगमन कुर्म मुखे ते सुनिया, अनेक प्रकार विलाप करिते लगिला। तो जब वो आ रहे थे इस हालत में, लेट होता था क्योंकि कीड़ा जो गिर जाते थे तो उनको उठा उठा कर रखते थे। क्यों रखते थे पता है? क्योंकि वो बोलते थे, बोले अरे मैं तो जो रोटी फोटी कोई फेंकते हैं पा लेता हूँ, कभी नहीं पाता हूँ, लेकिन आप लोग लंच कहाँ करेंगे? आपका लंच तो मेरा शरीर, तो आप नीचे गिर जाएंगे तो आप खाएंगे क्या? तो उसको उठा कर फिर रखते थे। खड़े हो जाते थे तो आप खा लो, मेरे शरीर को खा लो। ऐसा हम कभी कर सकते हैं? ना डेटल डाल करके उनको मरवा डालेंगे, एंटीसेप्टिक लगा देंगे। वो एंटीसेप्टिक नहीं, कीड़ा को उठा कर रखते थे। इतने हम सोच भी नहीं सकते क्या उनका भावना। और ऐसे करते करते जाते थे। कुर्म के घर के पहुंचने से पहले गांव में कुर्म मिल गए, कुर्म ब्राह्मण मिले। इसकी बात तो कहते हैं। प्रभुर गमन कुर्म मुखित सुनिए। जो कुर्म को मिला, कुर्म बोला कहाँ जा रहे? बोला आपके घर में जा रहा था। बोले क्यों? ना मैं सुना कि कोई परमेश्वर आपके घर में आकर रात को रुके थे, मैं एक बार दर्शन करना चाहता था, इसलिए बहुत कष्ट करके मैं आ रहा हूँ। तो बोला लेट हो गया आपने। वो तो गए, मैं उनको विदा करके आया, 10 किलोमीटर जा चुके हैं आगे। इतने दुख हुआ उनका, इतने दुख करके मैं आ रहा था। प्रभुर गमन कुर्म मुखिते सुनिया, भूमिते पड़िला दुख मूर्छित हैया। जब सुना कि मैं जिनको देखने आ रहा था वो तो जा चुके हैं, आई एम लेट, मूर्छित होकर दुखी होकर नीचे गिर पड़े। बोले हाय हाय क्या होगा? ये भी इतने हतभागा, बड़े कष्ट कर आया था, एक झांकी देख लूँ वो भी नहीं हो पाया, देख नहीं पाए, मूर्छित होकर गिर पड़े। अनेक प्रकार विलाप करिते लागिला, सही क्षणे आसी प्रभु तारे आलिंगिला। मूर्छित होकर के गिरे, उठ करके विलाप करके रोने लगे। जो कुर्म ब्राह्मण, वो भी उनको बड़ा दुख लगा। वो खड़े होकर के दुखित होते, हाय हाय कितने बेचारा कष्ट पा रहा है, रो रहा है, मूर्छित हो रहा है। प्रभु क्या इतने निष्ठुर, थोड़े लेट करते, वो थोड़ा देख लेता। वो भी बड़े दैन्य महसूस करता था, और वो तो मूर्छित होता था, सर पीट कर रोता था। वासुदेव ने इस अवस्था में क्या हुआ? सही क्षण आसी प्रभु तारे अलिंगला। इमीडिएट महाप्रभु हम प्रकट हो गए, उसी क्षण आकर के उनको आलिंगन किए। प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूरे गेला, आनंद सहित अंग सुंदर हैला। जैसे आकर महाप्रभु वो गिर पड़े थे, उनके गिरने को देख करके कुर्म भी आंख मात कर दी थी। ओहो कितने कष्ट पा रहा। तो आंख खोल कर देखे तो महाप्रभु के गोद में उस वासुदेव कुष्ठी, महाप्रभु आ करके 10 किलोमीटर उनको विदा करके आए थे। इमीडिएट है महाप्रभु पहुंच गए, पहुंच करके उनको उस कुष्ठी वासुदेव को गोद में उठा करके गोद में लिए। और जो गोद में लिए, कुर्म ब्राह्मण देख के आश्चर्य, हाउ कम? अब कुर्म जो आश्चर्य हो रहा था वासुदेव विप्र स्वयं, वो उठकर देखा इतने बड़े विशाल इस प्रकार पुरुष, आजान लंबित भुजो कनकावदातो, और अपने शरीर को देखा, पूरा शरीर ब्रांड न्यू, बिल्कुल चकाचक नए शरीर, कुष्ठ का नाम निशाना नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, बिल्कुल नूतन शरीर, ब्रांड न्यू बॉडी। इस हालत में देखा। प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दरे गल। दुख तो गया, व्याधि भी गया, कुष्ठ भी दूर हो गया। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा। इसीलिए घर में चैतन्य महाप्रभु को वर्षित करना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार मूड में भगवान चैतन्य महाप्रभु को विलाप के साथ
अंतर की निष्ठा के साथ दुख प्रकट करके कटाड़ करके प्रभु के सामने प्रार्थना करे, नाचे, इस प्रकार स्थिति आए तो महाप्रभु इमीडिएट यहाँ पर मैनिफेस्ट होंगे और आपके तत्क्षणात दुख संगे कुष्ठ दूरेगा, दुख भी दूर हो जाएगा, शारीरिक व्याधि भी दूर हो जाएगा। तब आनंद सहित अंग सुंदर हईल, प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय हईल मन, श्लोक पढ़ी पारे धरी करे न स्तंभन, श्लोक पढ़ी पाए धरी करे न स्तंभन। जब देखा अपने को अति विस्मित हो करके तुरंत महाप्रभु के चरण में गिर करके स्तुति करने लगे। क्वाहं दारिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन, ब्रह्म बंधु इति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभित। ये श्लोक सुदामा जी का श्लोक है। सुदामा जी जब द्वारका में गए थे भगवान कृष्ण से भेंट करने के लिए, उनका भी दशा ऐसे ही था, कंगाल रूप था, भिखारी, शरीर में एक कोपिन के अलावा और कुछ कपड़ा ही नहीं था, पूरे जीर्ण शीर्ण स्केलेटन बॉडी था, वही से पसीना पसीना होकर के गए थे। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश जो मणि माणिक्य विशेष आसन में बैठे हुए थे, रत्न सिंहासन में, वहाँ से कूद करके आ करके सुदामा को आलिंगन करके अपने आसन पर लेकर बैठा है। तो सुदामा इसी समय ये श्लोक बोले थे, क्वाहं दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन, मैं कहाँ दरिद्र महापापी नीच हूँ, और कृष्ण श्री के निकेतन साक्षात लक्ष्मी के निवास स्थल है श्री निकेतन। ब्रह्म बंधु इति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभित, मुझे ब्राह्मण मान करके स्वयं आ करके अपने भुजा फैला करके मुझे गले लगा, आलिंगन किए, कितनी उदार है। वो बात, वो श्लोक भी वो कुर्म ब्राह्मण ने पढ़ा, उनके चरण पकड़ करके, और बोलने लगा, बहुस्तुति करी कहे सुनम दयामय, जीवे ऐ गुण नहीं ताहते ऐ तुम्हाते ऐ है। क्योंकि ये तो जानता नहीं था परमेश्वर कौन है, तो स्तुति करने लगा। स्तुति करके बोलता है कि जीवे ऐ गुण नहीं तुम्हाते ऐ है, कोई जीव के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, स्पर्श मात्र में ये डिजीज, मेरे शरीर पूरा गला हुआ था, स्पर्श मात्र में स्पॉटलेस ऐसे कर दे, कोई जीव का ऐसी शक्ति नहीं है। मोरे देखी मोर गंधे पलाए पामर, वासुदेव करते बोले, मुझे देख करके मेरे दुर्गंध से पापी लोग दूर से भाग जाते थे, कोई पास नहीं आते थे। मोरे देखी मोर गंधे पलाय पामर, हे न मोरे स्पर्श तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर। बोला, मैं इसीलिए 100% श्योर दैट आप ही परमेश्वर होंगे, क्योंकि मेरा पास तो कोई व्यक्ति आता ही नहीं था, अपने पत्नी नहीं आती थी, अपने बेटे घर वाले भी नहीं आते थे, दूर से भाग जाते थे। लेकिन आप ऐसे दुर्गंध, ऐसे सड़ा हुआ शरीर को आ करके गोद में लेकर आलिंगन कर रहा है, कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता। आप निश्चित रूप से स्वतंत्र ईश्वर होंगे, ही ईश्वर कर सकते। और आलिंगन करके 1 मिनट में सब मंत्र सब ठीक कर दिया मुझे। किंतु आइला भल अधम हैया, किंतु अछिला भल अधम। लेकिन एक बात है प्रभु, मैं रोगी था, ठीक था, अधम था, एबे अहंकार मोर जन्मवासिया। देखिए बात, बोलते हैं कि आप मुझे ठीक क्यों कर दिए, क्योंकि आप अभी बिल्कुल नए शरीर हो गया मेरा, सारे ठीक हो गया, अब मेरा मन में अहंकार आ सकता है। जब मैं कुष्ठ पीड़ित शरीर, गलित शरीर था, कीड़े खा रहे थे मुझे, तो मुझे सब धिक्कार कर रहे थे, मुझे हीन चक्षु से देखते थे, घृणा करते थे, तो मेरे अंदर अहंकार का तो गंध भी नहीं आ सकता था। कैसे अहंकार आएगा? सब घृणा करते, मुझे देख कर थू करके भाग जाते हैं, अहंकार आ सकता? बोले दैट इज बेस्ट सिचुएशन, कभी अहंकार नहीं आ सकता। देखिए, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ये अच्छा शरीर, धन, चीज को पसंद नहीं करते थे, वो पसंद करते हैं निरहंकार होना। अहंकार इतनी खतरनाक बुरा चीज है, बोलते हैं कि वो नहीं चाहिए, मुझे मंजूर है कि मैं पीड़ा पूरे गणित कुष्ठग्रस्त कीड़ाग्रस्त रहूं, मुझे घृणा चक्षु में दुनिया देखे, लेकिन अहंकार शून्य हो, यही मेरे से बड़ी बात है।
लेकिन कितने बच्चे राजकुमार जैसे शरीर हो और अहंकार आ गया, गया काम से। इसी की बात कहते हैं। एबे अहंकार मोर जन्मी भी आसिया, आप मुझे ठीक कर दिया, अब तो अहंकार आएगा मेरे मन में, इसलिए मुझे पुनः ऐसे कर दीजिए, जैसे बीमारी था ऐसे कर दीजिए। हम कभी सोच सकते हैं? ये है भक्त की भावना। तो महाप्रभु इस बात को सुन करके, इसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार मनोभाव से महाप्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु कहे कभु तुम्हारे ना है वे अभिमान, निरंतर लय तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। बोले मैं जब जिसको कृपा किया फिर अभिमान नहीं आ सकता तेरे अंदर, लेकिन एक बात तुझे करना पड़ेगा, निरंतर कंटिन्यूअस कृष्ण नाम लेते रहो। निरंतर लय तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम, कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार। बोले आप तो खुद भी लोगे और दूसरे को भी प्रीचिंग करना होगा। कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबे न अंगीकार। बोले ये दो काम, यही दो काम पहले भी कहे थे गृहस्थ लोग को, अब ये रोगी को भी बात बोलते हैं, लो कृष्ण नाम निरंतर लो और दूसरे को उपदेश करो। अगर ये दो काम करूँगा आपको कृष्ण अंगीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। कब करेंगे? अचिराते, मतलब लेट नहीं होगा, जल्दी आपको कृष्ण ले लेंगे अपने धाम में। एते का कहिया प्रभु कैल अंतर्धान, दुई विप्र गला गली कांदे बहुक्षण। अब महाप्रभु इसे उपदेश दे करके फिर वहीं से अंतर्धान डिसअपियर हो गए, जैसे अपियर हुए थे ऐसे डिसअपियर हो गए। तो महाप्रभु को आना जाना एक विचित्र बात नहीं। बोले क्यों? क्योंकि कहाँ नहीं है। आप ऐसे कोई मुझे स्थान बता सकते हैं जहाँ भगवान ना हो? सर्वत्र है ना, सर्वत्र है, हर जगह में है। कई लोग युक्ति करते हैं जब भगवान सर्वत्र है तो फिर विग्रह क्यों रखते हैं? कोई गोष्ठी होते हैं बोलते हैं हम आर्य हैं लेकिन है अनार्य। अब बोलते हैं कि विग्रह पूजा, विग्रह हम क्या करें, ये तो धातु के है, पीतल के है, लकड़ी के है, इसमें ठाकुर जी थोड़ी होते हैं, ये क्या करते हैं, इसे मूर्खता है। भगवान तो सर्वत्र है, फिर मंदिर में जाना विग्रह पूजना इसको क्या आवश्यकता है? आप लोग इसे लोगों के पल्ले पड़े कि नहीं पता नहीं, जो बाहर प्रचार में जाते हैं उनको तो पढ़ते हैं इसे, बहुत पढ़ते हैं। वो बड़े सभ्य है, मोटे जनेऊ डाल करके पंडित वही लोग कोई बात करें, जुक्ति करते हैं, अरे क्या सब कर रहे हैं, मूर्खता, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ठाकुर के मूर्ति होते हैं, ये तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी। तो किसी ने हमको पूछा, बोले क्या कर रहे हैं? मैं बोला वो मोटरसाइकिल में जाता था। बोला आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, आपका कभी कभी पंक्चर होता है ना, कई बार होता है। बोले जो पंक्चर होता है, हवा तो सब जगह में है, तो आप एयर स्टेशन में जाते ना, कहीं से भर लेते। बोला पागल है क्या, सब कहीं से कैसे भर दूँगा, एयर स्टेशन में जाना होगा। बोले क्यों, हवा कहाँ नहीं है, हवा तो सर्वत्र है, आपके चक्का पंचर होता कहीं से भर दो, नहीं क्यों एयर स्टेशन। ठीक इसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते। जहाँ भगवान विग्रह हैं, प्रतिश्री विग्रह, वहीं जाकर उनके दरस परस सेवा कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार यद्यपि भगवान सब जगह में है, सर्वव्यापी सर्वत्र हैं, लेकिन फिर भी अपने घर में भगवत विग्रह रखकर सेवा पूजा करना ही भगवान की कृपा प्राप्ति का उपाय है। नहीं तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, सब जगह से नहीं कर सकते, विशिष्ट जगह में जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो भाग्यवान व्यक्ति होते हैं, जो स्वयं निरंतर कृष्ण नाम जप करते हैं नियम पूर्वक और उपदेश करते हैं, दूसरे को प्रचार भी करते हैं, तो उनके घर में महाप्रभु कृपा करके प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के उनके सेवा स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे उनको फिर मन में देते हैं कि पढ़ो इस बारे मेरे बारे में और जानो, और कैसे करना है। तो गंभीर भाव इस प्रकार करेंगे तो महाप्रभु इस विशेष कृपा करते हैं उनको। तो जो भी हम लोग भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबको कम से कम हमको नियम पूर्वक भगवान कृष्ण के नाम जप करें और प्रचार करें। ये दो काम अवश्य करना चाहिए। दो काम करें
तो हमारे घर में भी कभी ना कभी श्री निताई गौर सुंदर आपने श्री विग्रह के रूप में प्रकट होंगे, तो आप भी इस प्रकार भक्त गोष्ठी बुला करके घर में उत्सव करेंगे, कथा कीर्तन अभिषेक कराएंगे, और फिर आपका घर में हमेशा रहेंगे, सेवा पूजा स्वीकार करेंगे। और जितने सीरियसली आप उनका आदेश पालन करेंगे, सेवा पूजा करेंगे, कभी अगर आप इतने गंभीर हो तो भगवान कभी प्रकट होंगे, अपीयर हो जाएंगे आपके सामने, मैनिफेस्ट हो करके। जैसे कूर्म ब्राह्मण को छू मंत्र कर दिए सारे एक साथ, तो आप कभी सारे दुख शोक विनाश कर सकते हैं, है कि नहीं। और अगर आप सही होंगे, बोले नहीं 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 मैं ठीक था, अहंकार आ जाएगा, तो भगवान कृपा करेंगे, मेरी कृपा से तुझे अहंकार भी नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवत कृपा प्राप्त होता है भगवान की सेवा से, भगवान के भजन से। तारे जय भजे तारे तारा कृपा होय, बोला ना, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को भजन करता है भक्ति से, उन्हीं के ऊपर महाप्रभु की कृपा होता है, वही आते हैं। तो इसलिए भगवत कृपा प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार के भगवान के नाम जप, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान की प्रीचिंग, और भगवान कृपा करके घर में पधारते हैं, उनको सेवा, फिर उससे और भक्ति के पोषण, यही इसी के द्वारा हमारे मनुष्य जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्ण। ओके, ये चलता है कि नहीं? सो किसी, हरे कृष्ण, सो किसी का कोई अगर प्रश्न हो, क्विक 2-3 क्वेश्चंस। यस, थैंक यू महाराज, बहुत ही अच्छी कथा थी। मुझे तो व्हाट आई वाज रीडिंग मुझे कुछ याद आया, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। हमारी परंपरा में श्रील प्रभुपाद ने लास्ट सांस तक श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया, और फिर हम ये रिसेंटली और हम देखते हैं कि कदम कानन महाराज, उससे पहले भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनका जो भाव था सेवा का, जो उनमें गुण थे, वो स्वभाव, उन्होंने अपना ऑफर किया लास्ट दिन तक। तो एक मुझे आपकी बात सुन के इतना अच्छा लगा कि भक्ति तीर्थ महाराज की एक डिसाइपल ने कुछ लिखा था कि योर ऑल्टीट्यूड इज डिफाइंड बाय योर एटीट्यूड। सो थैंक यू। और उनका एटीट्यूड जो था अहंकार, जैसे आपने बताया, उसको शून्य कर दिया उन्होंने भक्ति तीर्थ महाराज के साथ, जो कैंसर से हुआ था। उसको मैंने आप यू जस्ट मेड मी रियलाइज दैट इट इज सो इम्पोर्टेंट। थैंक यू। Any more comments or question? सो आज हमारा बहुत ही परम One hand is there. क्वेश्चन, यू होल्डिंग बैक क्विकली। हरे कृष्णा महाराज जी, जगत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर इनलाइटनिंग कथा। सो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि दो चीज़ें करना आवश्यक है, हरिनाम और दूसरा प्रचार। तो हरिनाम में अपनी रुचि कैसे बढ़ाएं महाराज, थोड़ा उस पर गाइड। अभ्यास से। अब जो महाप्रभु जी इसको उपदेश किए, वो भी तो पूछ सकता था, हरिनाम में रहेगी इच्छा नहीं करने के लिए। भगवान बोले प्रैक्टिस एंड प्रीच। कोई भी काम करने के लिए अभ्यास करना पड़ता। अभ्यास का मतलब अगेन एंड अगेन एंड अगेन, अच्छा लगे बुरा लगे करो अगेन एंड अगेन, तो हो जाएगा, है कि नहीं? और महाराज प्रचार किस चेतना से करना चाहिए, थोड़ा सा उसके लिए। भगवान के आदेश पालन करना है। आपका क्या करेंगे? व्हाट आर यू टू डू? यू आर जस्ट कैरी फॉरवर्ड द ऑर्डर ऑफ कृष्ण, दैट्स इट। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं हम कुछ कर डालें, लेकिन भगवान के आदेश वी आर डूइंग इट। ओके, माता जी क्वेश्चन। सो आज हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है